1998 का एक संयंत्र 1,80,000 रुपये में क्रय किया गया। ठीक है, 1,80,000 रुपये में क्रय किया गया। यह अनुमान लगाया कि संयंत्र के 10 वर्ष के कार्यशील जीवन काल के पश्चात अवशेष मूल्य कितना आएगा? 61,220। अभी तक हम लोग क्या करते थे, संयंत्र जितने में क्रय किए हैं उसकी लागत जो होती थी उसमें से अवशेष मूल्य घटाते थे। 10% वार्षिक दर से क्रमागत मतलब घटती शेष पद्धति। ठीक है, 10% वार्षिक मतलब 10% वार्षिक मतलब 1 साल का 10%, क्रमागत मतलब घटती शेष पद्धति। अभी तक हम लोग स्थायी किस पद्धति पढ़े थे? पहला क्वेश्चन पढ़े हैं घटती शेष पद्धति का। ठीक है, घटती शेष पद्धति से ह्रास लगाया जाए। ठीक है, 1,80,000 का परचेज किए हैं, उसका स्क्रैप वैल्यू है 10 साल के बाद 61,220 रुपीज़। ठीक है, 10% पर एनम दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मतलब क्रमागत ह्रास पद्धति मतलब घटती शेष पद्धति में जो अवशेष मूल्य होता है ना, स्क्रैप वैल्यू 61,220 61,220 स्क्रैप वैल्यू जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। घटती शेष पद्धति में अवशेष मूल्य का कोई महत्व नहीं होता। देखो नोट्स में लिखा भी शायद है ना, घटती पद्धति में अवशेष मूल्य महत्वहीन है। ठीक है, कोई इसका मूल्य नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, वापस चलते हम लोग। इधर देखना, हमको बोला है संयंत्र खाता बनाइए। मशीनरी भी लिख सकते हो, संयंत्र को प्लांट बोलते हैं, प्लांट अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में बोला प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, तो प्लांट अकाउंट भी लिख सकते हो, मशीनरी अकाउंट लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट है तो प्लांट, मशीन है तो मशीनरी, एक ही मतलब है लगभग। ठीक है, तो 1998 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को हम लोग मशीन परचेज किए हैं। ठीक है, प्लांट परचेज के प्लांट अकाउंट डेबिट टू, प्लांट आ रहा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेज किए हैं? 1,80,000 रुपये का, 1,80,000 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब 31 दिसंबर को क्या लगाते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन लगाते हैं 1998 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 1,80,000 का 10% बोला क्वेश्चन में, 1,80,000 का 10%, 10% कितना होगा? एक जीरो कम कर दो, 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़। अब इस सेट का टोटल मेरा कितना आ रहा है? 1,80,000 आ रहा है। ठीक है, इस सेट कितना आ रहा है? ओनली 18,000 आ रहा है। तो बराबर करने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? बैलेंस निकालते हैं। 118 में 1,80,000 में 18,000 माइनस करोगे तो हमारा आएगा 1,62,000 रुपीज़, 1,62,000 रुपये आ जाएगा। इसके टोटल से इसको माइनस किया मैं, तो इधर आ गया हमारा 160। इसको लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर। ठीक है, अभी जो बाय बैलेंस कैरी डाउन जो आया है वो इधर उतारेंगे उसको। 31 दिसंबर 1998 के बाद आएगा 1999 1 जनवरी। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन था, बाय बैलेंस कैरी डाउन था, वो जाएगा इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, 1,62,000 रुपीज़। ठीक है, फिर से 31 दिसंबर डेफिनेट लगता है। अगर ये फिक्स वाला मेथड होता, फिक्स वाला स्थाई वाला मेथड होता, तो एक बार 18,000 है तो हर साल 18,000 माइनस करते हैं। ठीक है, पर ये क्या है? डायमिनिशिंग वाला है, घटती है, घटे हुए मूल्य पर। घटती शेष पद्धति का मतलब होता है घटाने के बाद जो शेष बचा है, शेष घटती शेष है ना, घटाने के बाद जो शेष बचा है उसमें फिर से परसेंटेज लगाते हैं। फिर से इस पर इसका 10% लगाऊंगा मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। शॉर्टकट में डेप्री लिख दिया मैंने। 1,62,000 का 10% निकालेंगे, एक जीरो कम करके तो आ जाएगा 16,200 रुपये, एक जीरो कम, इसका 10% ये आ गया। फिर से इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर को। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा निकाल लेते हैं 800। चलो यहाँ पे निकालता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 162,000 में 16,200 माइनस करता हूँ मैं, 16,200 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 800, बचा 1, 11 में से 6 गया तो 5, बचा 5 में से गया तो 4 और ये 1, 145,800। ठीक है,
तो मेरा इसमें से इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 145,800। ठीक है, तो इस साइड का टोटल हो गया इक्वल, इधर का भी आ गया 162,000, इधर का भी आ गया 162,000। अब जब 145,800 था, इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन था 31 दिसंबर 1999 के बाद, अभी चेंज आएगा 31 दिसंबर 1999 के बाद क्या जाएगा 2000 1 जनवरी। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन जो था इधर आके जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 145,800। ठीक है, फिर से 31 दिसंबर डेफिनेट लगाएंगे इसका। 4 साल तक बोला है, पहला साल 1998 का हुआ, 99 का हुआ, और 2001 का बनाएंगे। ठीक है, फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं शॉर्टकट में डेप्री लिखा था, चलो पूरा स्पेलिंग लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से इसका 10% 145,800 का 1 0 हो गया, 1 0 कट गया, 10% मतलब 1 0 कम हो जाता है। फिर 31 दिसंबर क्या निकालते थे हम लोग, उसका बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। चलो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, शो कर रहे थे, है ना। 145,800 का 10% आएगा 145,800, 0 से 0 माइनस कर दिए, इधर हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, बचा हो गया 7, 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1, 14 में से 1 गया तो 13, 131,220। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 131,220, ये मेरा आ गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया मेरा। फिर इस साल का मैं अकाउंट क्लोज कर दिया इस साल। ठीक है, 145,800, 145,800, ऐसे मैंने 3 साल का बनाया है, 1 साल का आप लोग को बना के दिखाना है। ठीक है, नंबर 14 आप लोगों को शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, घर से बना के लाना। 30,000 का मशीन परचेज किया कब, 1 जनवरी 1999 को, 3 साल का बनाना है। ठीक है, 99, 2000, 2001, 1999 का 2000, 2001 का बनाना। 30,000 का परचेज किया, 2,000 रुपये खर्चा किए, तो टोटल कितना आएगा, जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे ना, टू कैश अकाउंट करके 30,000 प्लस 2,000, टोटल आ जाता है हमारा 32,000। ठीक है, 32,000 आया, इसका 10% 3,200 रुपये डेप्रिसिएशन, इसमें से इसको माइनस करो तो 28,800 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला साल कंप्लीट। फिर 28,800 उतारूंगा मैं इधर, फिर इसका 10% कितना आएगा 2,880, इतना आया, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो आएगा 2,5,920 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2,590, 2,5,920 लिखा, फिर इसका डेप्रिसिएशन 2,592, फिर इसमें से इसको माइनस करूँगा तो इसका बैलेंस आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हो गया 3 साल का। ठीक है, जैसे वो हम लोग 3 फर्नीचर परचेज किए हैं, एक 3,000 का है, एक 200 का परचेज किए हैं, और एक 1,000 का, 3 अलग अलग डेट पे। पहला है 1 जनवरी 1998, सेकेंड है 1 जुलाई 1999, थर्ड हमारा 1 अप्रैल 2000। ठीक है, अलग अलग साल में अलग अलग डेट पे परचेज किए। जनवरी में परचेज करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, जनवरी से दिसंबर हमारा 12 महीना होता है तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होता। पर यहाँ पे जुलाई वाले में जुलाई से दिसंबर तक काउंट करेंगे, अप्रैल वाले में अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करेंगे। तो जुलाई में जब जुलाई से दिसंबर काउंट करेंगे तो जुलाई से दिसंबर होता है 6 महीना। ठीक है, अप्रैल से काउंट करता है, अप्रैल से दिसंबर होता है 9 महीना। ठीक है, तो 9 महीने का अलग से लगेगा, इसमें 6 महीने का अलग से लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 98 का बनाते हैं। 98 में सिर्फ एक ही मशीन है, 3,000 का बस हमारे पास, है ना। हम लोग ये कॉलम खींच लिए, फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 1998 में 1998 1 जनवरी टू कैश अकाउंट, अलग अलग फर्नीचर हैं तो फर्नीचर का नाम रख देते हैं फर्नीचर नंबर 1। कितने खरीदे, 3,000 का। अब जनवरी से दिसंबर है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना लगाना है, 10%। 3,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग, 300 आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर नंबर 1 का 3,000 का 10% आ जाएगा 300, है ना। 3,000 का 300 आया, इसमें से इसको माइनस करूँगा कितना आ जाएगा 2,700। ठीक है,
क्यों माइनस किए हैं? ताकि दोनों साइड का टोटल क्या हो सके, बराबर हो सके, है ना। इस साइड का 3000 था, इस साइड का 300 था, तो इसमें इसको माइनस कर दिया ताकि इस साइड का बैलेंस निकाले, 2700 आया। तो हमारा क्या हो गया, इस साइड का भी टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तीन हजार कंप्लीट। अभी जो कैरिड डाउन है 31 दिसंबर का, ठीक है, फर्नीचर नंबर 1 का, ये कैरिड डाउन जो है इधर आके ब्रॉड डाउन हो जाता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्नीचर नंबर 1 2700। ठीक है, 31 दिसंबर 1998 के एक दिन बाद क्या आता है, 1999 1 जनवरी। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतना हमारा क्लियर है। इसके बाद 1999 में एक और मशीन परचेज किए थे, देखो एक और फर्नीचर 1 जुलाई 1999 को 200 रुपये का और परचेज किए थे। ठीक है, तो 1999 में 1 जुलाई को परचेज किए हैं फर्नीचर, तो फिर से वही फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट फर्नीचर नंबर 2। कितने खरीदे हैं, 200 रुपये का। ठीक है, अब 1999 को इसका भी डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं हम लोग। 31 दिसंबर को दोनों का फर्नीचर नंबर 1 और फर्नीचर नंबर 2 दोनों का डेप्रिसिएशन निकले बाय, शॉर्ट में डेप्री लिख देता हूँ मैं, डेप्री अकाउंट करके। ठीक है, हमारे पास यहाँ 2 फर्नीचर, फर्नीचर नंबर 1, फर्नीचर नंबर 2। इसका जनवरी से दिसंबर है पूरा साल भर, तो 270 डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका 10% डायरेक्ट निकाल दिए। इसका भी 200 है, 200 का 10% डायरेक्ट 20 रुपये। ठीक है, पर क्या 20 रुपये सही है? नहीं, क्योंकि जनवरी से दिसंबर होता, एक साल होता तो 20 रुपये सही होता, पर एक हफ्ते जुलाई से दिसंबर, जुलाई से काउंट करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना होता है। तो 6 महीने का अलग से 6/12, साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड किए, 6 महीने इसलिए 6/12, 6 1 6 2 मतलब आ जाएगा हमारा 10 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 12 महीने का 20 रुपये, तो 6 महीने का 10 रुपये। 270 फर्नीचर नंबर 1 का, 10 रुपीज़ फर्नीचर नंबर 2 का, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, इस साल का डेप्रिसिएशन आएगा 280। ठीक है, फिर 31 दिसंबर को बैलेंस निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप होके सोच लेना, अच्छे से विचार कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना फिर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्नीचर नंबर 1 का 1 से माइनस कर देंगे, 2 का 2 से माइनस कर देंगे। जैसे 2700 दिया है, 2700 का 270 से माइनस करेंगे, 270 से, है ना, तो आ जाएगा 2430 आ जाएगा। 200 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 190। ये दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 2620। ठीक है, ऐड कर दो तो ये जाएगा 2900, ये भी आ जाएगा 2900। फिर दोनों को इधर उतार दो, 1999 के बाद आ जाएगा हमारा 2000, 1 जनवरी 31 दिसंबर के एक दिन बाद, है ना। बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, फर्नीचर नंबर 1 का 1 से लिख देना, 2 का 2 में लिख देना, 2430, फर्नीचर नंबर 2 190, दोनों को ऐड किए थे तो 2620 आया था। ठीक है, सेम टू सेम ये उतार दिया हम लोग, बाय का 2 लिख दिए, कैरिड डाउन का ब्रॉड डाउन लिख दिए। फिर 2000 में 1 अप्रैल को एक और मशीन परचेज किया 1000 रुपये का, एक और फर्नीचर, है ना, टू कैश अकाउंट फर्नीचर नंबर 3, कितने का, 1000 का परचेज किए हैं। ठीक है, 1000 का परचेज किए हैं। अब इस साल हमारे पास कितना फर्नीचर है, इस साल हमारे पास 3 फर्नीचर है, फर्नीचर नंबर 1 2 और 3, तीनों हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है। तीनों यूज हो रहे तो तीनों को क्या लिखिएगा, डेप्रिसिएशन। तीनों यूज हो रहा है बिजनेस में, 2 ठो 1 जनवरी का है और तीसरा वाला जो फर्नीचर है वो 1 अप्रैल का, तो इसमें 1 साल का लगेगा और इसमें अप्रैल से दिसंबर होता है 9 महीना, तो 9 महीने का लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग खाते 31 दिसंबर को बंद करते हैं ना, तो 31 दिसंबर को हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर नंबर का 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था F2 करके, लेकिन नीचे बहुत जगह है, इसके आगे हमको बनाना नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ।
जैसे इसका 10% 243, इसका 10% 19, इसका 10% 100, ठीक है। बट लेकिन इसका 10% साल भर का तो सही है, पर इसका 10% तो सही है नहीं, क्योंकि ये अप्रैल का है। अप्रैल से दिसंबर अगर काउंट करोगे तो कितना होता है, 9 महीना होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना होता है। तो 9 महीने का 9 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो इसका कर होता आ जाएगा 75, ठीक है। ये 9 महीने यूज हो, सिर्फ 9 महीने का डेप्शन, ठीक है। जितना महीने यूज होगा उतने महीने का डेप्शन लगेगा ना। साल भर यूज होता है तो साल भर का डेप्शन, 9 महीने यूज होता है 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं इसको, 3, 9, 12 और 5, 17 का 7, कैरी 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 7, 13 का 3 कैरी 1 और 2 हो गया 3, 3 3 7, लास्ट में निकाल दो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 दिसंबर को, ठीक है। 3 साल का बनाने बोला था तो हम लोग बना लिए, 1998, 1999 और 2000 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बैलेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में F1 F2 का अलग अलग निकालते हैं, वैसे यहाँ पे F1 F2 F3 का अलग अलग निकाल सकते हैं। इसके आगे हम लोग को बनाना नहीं है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये मैं ऐड किया तो मेरा आ गया 3620, 3620 से 337 को डायरेक्ट माइनस कर दो, 10 में से 7 किया तो 3 बचा 1, 11 में से 3 किया तो 8 बचा, 5 में से 3 किया तो 2, अरे 3 का 3, 3283 डायरेक्ट निकाल दी। क्यों डायरेक्ट निकाल दी, क्योंकि इसके आगे हम लोग को बनाना नहीं है, ठीक है। इसका 1 साल का लिख के छोड़ देते हैं, 2000 है तो 2001 का लिख के आप छोड़ दो बस, ठीक है। 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3283, इसमें 3 फर्नीचर ऐड है इसमें, है ना। लेकिन हमको क्या आगे बनाना नहीं है, इसलिए हम लोग निकाले नहीं अलग अलग, एक साथ निकल दिए तीनों फर्नीचर का, ठीक है। ये हमारा आंसर। संस्थान ने 1 जुलाई 1995, देखो जुलाई दिया है ना, ठीक है। खाते कब बंद होते हैं, 31 दिसंबर को बंद होते हैं, 31 दिसंबर को। 1 जुलाई को परचेज कर रहे हैं 65,000 रुपये में, इसमें 2200 रुपये उसकी ढुलाई के लिए खर्चा किए हैं और 2,800 रुपये उसकी स्थापना पर खर्चा किए हैं। मतलब ढुलाई मतलब होता है लाने का, और स्थापना मतलब उसको फिटिंग विटिंग करने का पूरा कंप्लीट, उसको चालू करने तक का पूरा खर्चा कितना आ गया, 65,000, 2200, 2800, टोटल 70,000 का खर्चा हो गया खरीद के पूरा फिटिंग करने तक 1995 में। फिर 96 में उसके 6 महीने बाद अगले साल 10,000 का एक अन्य यंत्र और खरीदे। 10% की दर से क्रमागत, वही क्रमागत शेष पद्धति मतलब घटती शेष पद्धति, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 1995 का, 1995 का, 1995, 1995, 1 जनवरी टू मशीन खरीदे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जिस दिन मशीन खरीदते हैं और उसी दिन खर्चा करते हैं तो पूरा खर्चा को ऐड कर देते हैं। 65,000 की मशीन खरीदे, 2,200 रुपये उसकी ढुलाई के दिए, ढुलाई मतलब कैरिज का लाने का, और 2,800 रुपये उसकी स्थापना के लिए, इस्टेब्लिशमेंट का, मतलब टोटल हमारे फैक्ट्री तक लाने का, खरीद के ला के पूरा फिटिंग विटिंग करने का कंप्लीट हो गया। 70,000 रुपये पेमेंट हमको करना पड़ा, मतलब मशीन कितना पड़ गया हमको, 70,000 रुपये पड़ा। 1 जुलाई को खरीदे ना, जुलाई। अब हम लोग अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर होता है 6 महीना, काउंट कर दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना था। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। हमारे पास एक और मशीन खरीदे बाद में, तो इसको मशीन नंबर 1 नाम दे देते हैं। मशीन नंबर 1, 70,000 का डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना था, 1 साल का आएगा 7,000, पर क्या 1 साल का है ये, नहीं है, ये 6 महीने का है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना था, तो 6 महीने का 6/12 कर दूंगा मैं, तो मेरा आधा जाएगा, आधा हाफ, ठीक है। 7,000 का आधा जाएगा 3,500। फिर बैलेंस निकाल देता हूँ मैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन नंबर 1, 31 दिसंबर, ठीक है। मैं आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देख के कैसे बना रहा हूँ मैं एक ही क्वेश्चन को ध्यान देना ना। 70,000 में 3,500 में माइनस किया तो 66,500 मेरा आ गया ना। अब इस सेट का टोटल भी मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया, इस सेट का टोटल भी बराबर हो गया। इधर भी 70,000 आ गया और यहाँ पे भी मेरा 70,000 आ गया, ठीक है।
अभी 66,500 मशीन नंबर 1 का 1995 से 1996 में जाएगा। 1996 1 जनवरी, 31 दिसंबर के दिन बाद 1 जनवरी आ गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 1 66,500। ठीक है, इस साल हम लोग एक और मशीन खरीदे 1 जनवरी को। 1 जनवरी टू कैश अकाउंट मशीन नंबर 2 कितने खरीदे हैं? 10,000 का। ठीक है, फिर इसका डेफिनेशन लगाएंगे 6,650 आएगा, इसका 1,000 डेफिनेशन लगाएंगे, बैलेंस निकालेंगे, फिर इसको उधर उतारेंगे 1996 के बाद 1997 में, फिर इसका डेफिनेशन निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, दोनों मशीन का और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आप लोग बना के लाना है ना।